सुप्रभात प्यारे बच्चों। लक्ष्य ट्यूटोरियल्स के वीडियो क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 12 यूपी बोर्ड हिंदी माध्यम के विषय में चर्चा करेंगे। कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है वो 10 यूनिट्स में डिवाइड है। पहला जो यूनिट है वो स्थिर वैद्युतिकी की है। स्थिर वैद्युतिकी का तात्पर्य है कि आवेश की स्थिर अवस्था के बारे में अध्ययन किया जाएगा। जो दूसरी यूनिट है वो धारा वैद्युतिकी है। इसमें आवेश की गति की अवस्था के बारे में अध्ययन किया जाएगा। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि आवेश जब गति की अवस्था में होता है तो उसमें क्या प्रभाव, क्या अपने चारों ओर किस तरीके का वो क्षेत्र उत्पन्न करता है। जो तीसरी इकाई है वो आपकी वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हम ये देखेंगे कि चुंबकत्व जब धारा प्रवाहित होती है तो वो अपने चारों ओर किस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है और उसके क्या प्रभाव होते हैं। चौथी यूनिट में हम वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में अध्ययन करेंगे। और जो पांचवी इकाई है वो वैद्युत चुंबकीय तरंगों की है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की है। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि जो प्रकाश है, जिसको हम मूलतः ये मानते हैं कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, मगर अब हम अध्ययन करेंगे कि प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ है और प्रकाश क्या है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। छठी यूनिट के अंतर्गत हम प्रकाश के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है सिलेबस के लिहाज से। सातवीं यूनिट आपकी द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैती प्रकृति है। हम ये सातवीं यूनिट में पढ़ेंगे कि जो आपका प्रकाश है उसमें अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य ये तरंगों की प्रकृति के साथ साथ उसमें द्रव्य कण की प्रकृति भी पाई जाती है। न्यूटन का कणिका सिद्धांत भी पढ़ेंगे और हाइगेंस की वेव थ्योरी भी हम इसमें पढ़ेंगे। और जो आठवीं यूनिट परमाणु और नाभिक के संबंध में, नवीं इकाई जो आपकी है अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिकी की, सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। और 10वीं जो इकाई है वो संचार व्यवस्था की, कम्युनिकेशन सिस्टम की। इस तरीके से हम अपने सिलेबस को बोर्ड के अकॉर्डिंग 10 भागों में डिवाइड किया गया है, उसमें हम पढ़ेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा विश्व एक वैश्विक महामारी से गुजर रहा है। भारत उससे अछूता नहीं है। हमारे गृह जनपद लखीमपुर में भी कल 9 नए मामले सामने आए हैं। बड़ा ही विषम समय है। इसमें हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि पूरा विश्व इस समस्या से जल्दी निजात पाए। आप सबको पता है कि हमारी भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की भावना को पहले ही आत्मसात करती है। चलिए हम चर्चा करते हैं कुछ धारा स्थिर वैद्युतिकी की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कक्षा 10 में आपने पढ़ा कि आवेश जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है, जैसे हम स्केल को अपनी किसी फर वाली चीज पर रगड़ते हैं, उसके बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को जब हम डालते हैं और उस टुकड़ों को हम स्केल से अट्रैक्ट कर लेते हैं, वो आकर्षित हो जाते हैं। तो जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनके अंदर एक गुण आ जाता है जो हल्की चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसी गुण के कारण वस्तुएं जो है वो वैद्युत आवेशित हो जाती हैं और ये गुण वैद्युत आवेश कहलाता है। आवेश 2 प्रकार का होता है। सर्वप्रथम आवेश की संकल्पना को ईसा के जन्म से 600 वर्ष पूर्व थेल्स ने दिया था। उसके पश्चात 17वीं शताब्दी में प्रोफेसर गिलबर्ट ने कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा और जो कांच की छड़ें थी उनको अलग अलग स्वतंत्रता पूर्वक, फ्रीली सस्पेंड, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया
और ये फिर देखा कि जो कांच की छड़ें थी वो दूर दूर जा रही थी, प्रतिकर्षित हो रही थी। 1750 ईस्वी में इसी एक्सपेरिमेंट के साथ साथ एक प्रयोग बेंजामिन फ्रैंकलिन ने और किया। उन्होंने आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल पर रगड़ा और आबनूस की छड़ों को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया और देखा कि आबनूस की छड़ें भी एक दूसरे के साथ प्रतिकर्षित हो रही थी, दूर जा रही थी। इन दोनों प्रयोगों को एक साथ करने के बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कांच की छड़ और आबनूस की छड़, दोनों छड़ों को लटकाया और लटकाने के बाद देखा कि दोनों छड़ें, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने के बाद देखा कि दोनों छड़ें आपस में आकर्षित हो रही थी, पास पास आ रही। विधिवत अध्ययन के बाद ये पता चला कि जो पहली छड़ थी, पहले प्रयोग में जो प्रोफेसर गिलबर्ट ने ली थी, उस छड़ में, कांच की छड़ में धनावेश आया था और जो दूसरी छड़ थी उसमें, दूसरी छड़ आबनूस की छड़ में ऋण आवेश आया था। इसके साथ ही जो पहले प्रयोग में रेशम का कपड़ा था उस पर ऋणावेश और दूसरे प्रयोग में जो बिल्ली की खाल थी उस पर धन आवेश आया था। इस तरीके से आवेशों की प्रकृति दो प्रकार की निर्धारित हुई, एक धन आवेश, एक ऋणावेश। समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल और विपरीत प्रकार के आवेशों के मध्य आकर्षण बल लगता है। अब आकर्षण बलों के मात्रात्मक मान के लिए कूलाम ने अपना नियम दिया। कूलाम ने बताया कि दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस तरीके से कूलाम के नियम की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। और आपने कक्षा 9 में जो गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा, गुरुत्वाकर्षण का नियम में गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल होता है और जो वैद्युत बल है वो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होते हैं। गुरुत्व बल अत्यंत क्षीण बल है जबकि वैद्युत बल अत्यंत प्रबल बल